हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं यहाँ पर टैग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे क्रीमी लेयर के बारे में। क्या होती है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी में, तो इसके बारे में आज पूरी चीज़ जानेंगे, एक एक डिटेल के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों पहले बात करते हैं क्रीमी लेयर के बारे में। तो दोस्तों क्रीमी लेयर क्या होती है और इनमें कौन से लोग शामिल किए जाते हैं। क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है, यानी कि जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाता, यानी कि ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। तो क्या मतलब है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ होता है मलाईदार तबका। इस लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में आने वाली जातियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता है उसको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले लोगों को ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन अगर किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार के लड़के या लड़की को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उसको बिना आरक्षण के नौकरी या दाखिला लेना होगा। क्रीमी लेयर की शुरुआत 1993 में हुई थी और उस समय 1 लाख रुपए पर वार्षिक आय वाले लोग इसमें शामिल किए गए थे। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2004 में 2.5 लाख रुपए किया गया और फिर 2008 में 4.5 लाख रुपए और 2013 में 6 लाख रुपए और उसके बाद 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं नॉन क्रीमी लेयर क्या है। तो वर्तमान में अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो उस परिवार को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे कि हमने जाना था कि क्रीमी लेयर में 8 लाख से अधिक है और नॉन क्रीमी लेयर में 8 लाख रुपए से कम है। अगर 8 लाख रुपए से कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके बच्चों को ओबीसी वाले 27% का आरक्षण मिलेगा। क्रीमी लेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या हैं वो जानते हैं, यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340(1) में पिछड़े वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है या विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। भारत में आरक्षण का इतिहास क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं कि भारत में आखिर आरक्षण का इतिहास कहां से पनपा। तो बात करते हैं आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16। राज्यों के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन उसके बाद कुछ अपवाद भी हैं। जैसे यदि राज्य को लगता है कि नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि पिछड़े वर्ग के लोग कम हैं, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। प्रसिद्ध मंडल आयोग 1992 के मामले में अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया गया था। हालांकि 2019 में इसे मान लिया गया है दोबारा। कौन कौन लोग क्रीमी लेयर में शामिल किए जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो पहला, संवैधानिक पद पर धारण करने वाले व्यक्ति। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग
यानी कि स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और सदस्य, और कैग यानी कि कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, और मुख्य निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमिश्नर इसके लिए संवैधानिक पद पर धारण करने वाले व्यक्ति हैं। नंबर 2, केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी। इसमें कौन कौन शामिल है? ध्यान रहे, इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति बैंकों और बीमा कंपनियों के पदस्थ अधिकारी होते हैं और पीएसयू के भी कुछ अधिकारी होते हैं। ध्यान में रहे, यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। नंबर 3, इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, कलाकार, लेखक, अधिवक्ता आदि ये सब शामिल हैं। नंबर 4, सेना में कर्नल या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी। नंबर 5, उद्योग, वाणिज्यिक और व्यापार में लगे व्यक्ति। नंबर 6, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास अपना घर है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक अपनी भूमि या कृषि भूमि है, वो इसमें शामिल होंगे। नंबर 7, जिन लोगों की सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी जानकारी क्रीमी लेयर को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्रीमी लेयर के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में भी। तो ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।